चलिए ध्यान दिया जाए। आज हम लोग कुछ ऐसे सर्किट देखने वाले हैं ना, जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर्किट पैरेलल में है कि सीरीज में है। ठीक है। तो उस सर्किट के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे, इन चीज़ों पर जरा सा आज चर्चा करनी है हम लोगों को। तो देखिए, मान लीजिए क्या ऐसे है, आपका एक सर्किट है, इसमें कुछ ऐसा भी कर दीजिए। ठीक ना। अब एक सर्किट कह रहा है क्या कि इसमें लगा दिया ऐसे, और एक सर्किट लगा दिया इसमें कुछ, एक सर्किट लगा दिया इसमें कुछ। अब देखो कि इस तरह के सर्किट में तुमको बात करना है किस चीज का, इस तरह के सर्किट में आपको बात करना है किस चीज का, तो ए से लेकर के बी तक कैपेसिटेंस निकालना है। यदि इसका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है सबका, तो अब देखिए कि ये सर्किट देखने में आपको ना तो पैरेलल समझ में आ रहा है ना सीरीज समझ में आ रहा है। ऐसे सर्किट में हम लोगों को क्या होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि ये पैरेलल ग्रुपिंग में है कि सीरीज ग्रुपिंग में है। तो देखो कि सड़क पे चलते रहेंगे तो हमारा पोटेंशियल बदलेगा नहीं, हम तार से होकर के चलते रहेंगे तो हमारा पोटेंशियल बदलेगा नहीं, जब तक कि रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट ना आ जाए, कोई सर्किट एलिमेंट ना आ जाए। जैसे कैपेसिटर आ जाएगा, पोटेंशियल बदल सकता है। रेजिस्टर आ जाएगा तो पोटेंशियल बदल सकता है। कैपेसिटर आ जाएगा तो पोटेंशियल बदल सकता है। लेकिन जब तक तार से चलेंगे तब तक हमारा पोटेंशियल बदलेगा नहीं। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यूज करेंगे एक मेथड का जिसका नाम है पोटेंशियल मेथड। और पोटेंशियल मेथड में क्या करना है कि जिस दो टर्मिनल के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है, उन दोनों टर्मिनल को क्या करिए कि मन में ही एक बैटरी से आप जोड़ दीजिए। मन में क्या करिए, इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए। मान लीजिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, हम इसको क्या किए एक बैटरी से होकर के जोड़ दिए। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है भी, तो इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल का होगा पोटेंशियल डिफरेंस प्लस भी, और नेगेटिव वाले का कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। का मतलब क्या कि दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल का गैप होगा वो कितना होगा, एक जीरो होगा तो दूसरा कितना होगा, भी। अब देखो कि अगर हम यहाँ से चलेंगे तो मेरा पोटेंशियल बदलेगा नहीं, भी ही पोटेंशियल रहेगा, भी ही पोटेंशियल रहेगा। यहाँ तक आ जाएंगे तो पोटेंशियल कितना रहेगा, और यहाँ से हम यहाँ भी आ जाएंगे तो भी पोटेंशियल कितना रहेगा, क्योंकि तार से ही चल रहे हैं और तार से चलने में किसी तरह का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए कि अगर इस सर्किट में हम इधर आना शुरू करें तो पोटेंशियल जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ तक पोटेंशियल कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ भी आएंगे तो भी पोटेंशियल कितना रहेगा, इधर जाएंगे तो एलिमेंट है पोटेंशियल बदल जाएगा। लेकिन नीचे आएंगे तो पोटेंशियल अपना बदलेगा, ये कितना रहेगा, जीरो। अब देखो कि इसमें इधर जाएंगे यहाँ से तो भी पोटेंशियल बदलेगा, इधर जाएंगे तो भी पोटेंशियल बदलेगा, मतलब इस दोनों का पोटेंशियल बदल सकता है। अब इसमें दो जंक्शन ऐसा रह गया आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसका पोटेंशियल हमको पता नहीं है, जिसका पोटेंशियल हमको पता नहीं है। तो इस जंक्शन का पोटेंशियल आप कुछ भी मान लीजिए एक्स। तो देखिए, तो इस दूसरे वाले टर्मिनल में भी तार से ही जा रहे हैं तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना रहेगा, यहाँ भी तार से ही जा रहे हैं तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना रहेगा, और यहाँ भी तार से ही आए हैं तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना रहेगा। बात समझ में आ रहा है। क्या किए, हम तार से होकर के चले तो जहां जहां जंक्शन है वहां वहां पोटेंशियल लिखे। पोटेंशियल तार से नहीं बदलेगा, लेकिन इधर जाएंगे कैपेसिटर है पोटेंशियल बदल जाएगा। इधर तक आए पोटेंशियल नहीं बदला, इधर जाएंगे पोटेंशियल बदल जाएगा। जीरो पोटेंशियल लेकर के चले, यहाँ तक आए पोटेंशियल नहीं बदला, लेकिन इधर जाएंगे तो बदल सकता है। फिर हम नीचे आए तार से तो पोटेंशियल अपना बदला नहीं है, और इधर आएंगे तो फिर से पोटेंशियल क्या होगा, बदल जाएगा। बीच में दो पॉइंट था ऐसा जहां का हमको पोटेंशियल पता नहीं था। मैंने क्या कुछ भी मान लिया कि पोटेंशियल कितना है, एक्स और एक्स। अब तुम ये देखो कि इस दोनों के बीच में यहां से जाएंगे, या तो पोटेंशियल घटेगा या तो बढ़ेगा, तब एक्स मिलेगा। मुझे लग रहा है घट ही रहा है, क्योंकि उसके बाद घटने से जीरो हो जा रहा है।
है ना। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है V है, बीच में X है, और सबसे कम पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो आप क्या करिए, आप इस सर्किट को कैसे बनाना है ये देखिए। तो इस सर्किट को बनाना कैसे है ये देखिए। तो आप बीच में क्या करिए, 3 टर्मिनल बनाइए, एक V का, एक X का और एक 0 का। अब एक एक कैपेसिटर को उठाइए, जैसे देखिए इसमें पहला कैपेसिटर ये वाला, इसका नाम रख लो पहला कैपेसिटर। ये पहला कैपेसिटर V और X के बीच में है। कहां पर है V और X के, तो यहां पर भी क्या करो तुम, इस कैपेसिटर को लगा दो V और X के बीच में, लगा दिए। अब देखो अपना दूसरा कैपेसिटर मान लो इस वाले को, दूसरा कैपेसिटर कहाँ है, X और 0 के बीच में। तो दूसरा कैपेसिटर को कहाँ लगाना है, X और 0 के, लगा दो X और 0 के बीच में, लगा दिए। तीसरा कैपेसिटर को देखिए, तीसरा कैपेसिटर मान लीजिए इसको, तीसरा कैपेसिटर कहाँ है, V और X के। तो तीसरा कैपेसिटर है V और X के बीच में, मतलब इसको भी लगाना है हमको कहाँ पर, V और X के बीच में, लगा दिए तीसरा कैपेसिटर को भी V और X के बीच में। चौथा कैपेसिटर देखिए, चौथा वाला कैपेसिटर कहाँ है, 0 और X के बीच में, तो इसको भी लगा दिए कहाँ पर, 0 और X के बीच में। अब देखो कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, स्पष्ट दिख रहा है ना। अब ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये चीज स्पष्ट दिख रहा है। आप देखिए इसको ऐसे नहीं देखना चाहते हैं स्पष्ट, ऐसे नहीं देखना चाहते हैं स्पष्ट, तो आप क्या करिए, ये X पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और इस X पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। अब देखिए कि V वाला जो टर्मिनल था वही तो था टर्मिनल A, और जो O वाला टर्मिनल था यही था कि आपका टर्मिनल। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों एक साथ सीरीज में है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस C है, और इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, तो इस दोनों को मिला करके जब तुम एक बनाओगे तो C1 इक्वल टू जो लिखोगे प्लस C2 लिखोगे, जो कि हो जाएगा C प्लस C, और ये कितना हो जाएगा, पैरेलल में C1 प्लस C2 लिखते हैं। इधर भी अगर इस दोनों को तुम मिला करके लिखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा। अब इस दोनों कैपेसिटर को मिला करके हम एक कैपेसिटर बनाते हैं 2C, और इस दोनों को मिला करके हम एक कैपेसिटर बनाते हैं कितने का, 2C का। ये पॉइंट था अपना A, और ये पॉइंट था क्या, B। अब जो हमको C इक्विवेलेंट लिखना है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू जो लिखोगे वो कितना लिखोगे, 1/C1 जो कि 2C है, प्लस 1/C2 जो कि कितना है, तो 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका वो 2C हो जाएगा एलसीएम, 1 + 1 यानी कि 2 बाई कितना, 2C, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1/C इक्विवेलेंट आया 1/C। तो इसका मतलब सीधे सीधे C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C के बराबर में। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब भी आपको सर्किट में लगे कि हमको पैरेलल और सीरीज समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, सर्किट के दोनों टर्मिनल को क्या करो, एक बैटरी से मन ही में जोड़ दो, एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ दिए। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल V है तो भाई इसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V होगा, और नेगेटिव का कितना होगा, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ। आपको क्या बोले कि तार से चलने में हमको रास्ते पर जाने में कोई पोटेंशियल का लॉस नहीं है, जब तक पुलिस चौकी ना मिले, है ना, तब तक मेरा पोटेंशियल बदलेगा नहीं। तो भाई हम यहाँ से रास्ते से चल रहे हैं तो मेरा पोटेंशियल बदलेगा क्या, यहाँ तक रास्ते से चले पोटेंशियल नहीं बदलेगा। पोटेंशियल कितना आया V, यहाँ से भी रास्ता ही है, पोटेंशियल कितना आया, लेकिन यहाँ से आगे जाएंगे पुलिस चौकी है, पोटेंशियल क्या होगा, बदल जाएगा, इसीलिए इधर जाना नहीं है। लेकिन फिर यहाँ से देख रहे कि एक रास्ता खुला हुआ है, यहाँ पर आए पोटेंशियल कितना उतना ही, लेकिन फिर इधर जाएंगे तो रास्ते में पुलिस चौकी है, क्या होगा, पोटेंशियल आपका बदल जाएगा। तो यहाँ तक का पोटेंशियल हम कितना पाए कि V है। चलो भाई इधर से अपनी रास्ते चल गई, अब हम इधर से 0 से चलना शुरू किए। 0 से देखे कि रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, किसी तरह का पोटेंशियल बदला नहीं। यहाँ से आगे जाएंगे पोटेंशियल बदल जाएगा, लेकिन यहाँ से नीचे रास्ता है, यहाँ पर पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो हर जगह जहां तुमको कैपेसिटर का टर्मिनल देखे वहां पर तुम पोटेंशियल निकालोगे तो या तो V मिलेगा या तो 0 मिलेगा। कुछ टर्मिनल ऐसे भी मिलेंगे जिसका पोटेंशियल आप ऐसे नहीं पता कर पाएंगे, तो उसका कुछ भी मान लीजिएगा XYZ। अब इसका हम पोटेंशियल मान लिए इस पॉइंट का X, तो इधर से तार से ही तो जा रहे हैं, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से गुजरे पोटेंशियल कम करके X बनाए हैं, है ना।
तो पोटेंशियल कम करके एक्स बनाए तो भी सबसे ज्यादा होगा, एक्स कम होगा और जीरो सबसे कम होगा। तो हमने क्या किया कि 3 पॉइंट बनाए, एक भी का, एक एक्स का और एक। अब जो मेन सर्किट था, इस सर्किट में से हमने एक एक एलिमेंट करके उठाया। क्या किया, एक एक एलिमेंट करके उठाया। पहला कैपेसिटर कहाँ जुड़ा हुआ है, वी और एक्स के। पहला कैपेसिटर को जोड़ दिया कहाँ पर, वी और एक्स के बीच में। दूसरा कैपेसिटर उठाया, दूसरा कैपेसिटर कहाँ है, एक्स और जीरो के। दूसरे कैपेसिटर को कहाँ पर जोड़ दिया, एक्स और जीरो के बीच में। जो तीसरा कैपेसिटर था वो कहाँ है, वी और एक्स के। तो तीसरे वाले कैपेसिटर को भी कहाँ जोड़ दिया, वी और एक्स के। जो चौथा कैपेसिटर है वो चौथा कैपेसिटर कहाँ है, चौथा ये वाला, एक्स और जीरो के। तो चौथे वाले को जोड़ दिया कहाँ पे, एक्स और जीरो के बीच में। चारों कैपेसिटर जुड़ गया। अब यहाँ से देखिए तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों एक साथ किस में है, तो ये दोनों पैरेलल में है तो ये 2C हो गया, सी और सी मिलके। ये दोनों भी पैरेलल में है तो ये सी प्लस से कितना हो गया, और ये दोनों एक साथ किस में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़े, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/, तो 1/c1 भी 2C और C2 भी कितना, सॉल्व कर दिए, कितना निकल के आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। बात समझ में आई तो आप अगला सवाल एक बना करके दिखाएं। बात समझ में आई तो एक आप अगला सवाल बना करके दिखाएं। क्वेश्चन है, फाइंड CAB, मतलब दो टर्मिनल रहेगा ए और बी। उस ए से बी तक में आपको क्या करना है, हमको निकाल के दिखाना है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। ए और बी दो टर्मिनल रहेगा, उसके बीच में आपको निकाल के दिखाना है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए देखिए, ये एक सर्किट है, सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको बताना है कि ए और बी के बीच का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। भाई साहब यहाँ पर हमको ये पता नहीं चल रहा है कि ये सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में है। आप क्या करेंगे, करिए, प्रयास करिए, आपसे हो सकता है बन जाए। सबका अलग अलग कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक ना। इस बार सबका सी नहीं दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है। अच्छा, एक ओम में लिख दिए हैं, इसको भी सी में कर दो। इसका कैपेसिटेंस भी कितना, 6C। बन गया, किसी से भी बना, किसी ने अभी तक सर्किट तोड़ पाया है कि नहीं पाया है। ठीक कर रहे हैं, करिए, ठीक कर रहे हैं। इस वाले को सोचिए कहाँ लगा हुआ है।
चलिए बनेगा आप लोगों से कि मैं बनाऊं? मैं बनाऊं? चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है कैसा? तो आपका क्वेश्चन है कि एक ऐसा कंडीशन है, बहुत सारा कैपेसिटर लगा हुआ है, हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाना है। मैं क्या बोला, अगर कुछ नहीं तुमको पता चले सीरीज पैरेलल का, तुमको क्या करना है भाई? तुमको करना है यूं कि जो भी तुमको कैपेसिटर दिखे, उस सारे कैपेसिटर के टर्मिनल के बीच में तुमको एक मन में ही क्या करना है, एक सेल लगा देना है। लगा दिए मन में एक सेल। अब इस सेल का देखो, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये अगर भी होगा तो नेगेटिव टर्मिनल कितना हो जाएगा? 0। अब 0 से चलना शुरू करो। यहाँ पर आए पोटेंशियल कितना? 0। तार में चल रहे हैं, यहाँ से घूमते घूमते आए, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना? यहाँ से घूमते घूमते आए, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना? और यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना? पूरे सर्कल पर पोटेंशियल कितना हो गया? अच्छा, यहाँ भी से अगर चलेंगे तो कैपेसिटर आ जाएगा, पोटेंशियल बदल जाएगा। बीच में एक जंक्शन है जिसका पोटेंशियल हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल मान लेंगे कितना? एक्स। अब अपने पास कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। एक कौन सा? एक है भी, एक है एक्स, और एक है कितना? 0। यही 3 पॉइंट है। देखो जो पहला वाला कैपेसिटर है 6 कूलम, 6 कूलम का कैपेसिटर 0 और एक्स के बीच में है, मतलब यहाँ पर रहेगा कहीं पर। ये कितने का? 6C का। जो 3C वाला है ये भी कहाँ पर? 0 और एक्स के, मतलब इसको भी लगाएंगे कहाँ पर? 0 और एक्स के। ये कितने का? 3C का। जो तुम्हारा 9C है ये भी कहाँ पर? 0 और एक्स के, मतलब ये भी कहीं इधर ही लग जाएगा 0 और एक्स के बीच में, है ना? अब देखिए, जो C वाला है, ये C, ये कहाँ है? V और x के। तो ये वाला कैपेसिटेंस कहाँ लगेगा? V और x के। यही V वाला टर्मिनल तो आपका A था, और ये 0 वाला टर्मिनल आपका क्या था? B था ना? अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब तो ये तुरंत निकल जाएगा सर, ये वाला कितने का था? 9C का, है ना? अब ये कितना होगा? अब ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? तो ये तीनों पैरेलल में है, तो इस तीनों के लिए जो तुम C लिखोगे, वो C कितना लिखोगे? 9C प्लस 6C प्लस 3C, कितना हो जाएगा? 18C। हो जाएगा कि नहीं? और ये दोनों सीरीज में है इसके साथ, एक ये और एक ये, तो एक हो जाएगा कितने का? 18C का, और एक हो जाएगा कितने का? C का। यही हो जाएगा आपका A, और यही हो जाएगा आपका क्या? अब जब 1/CAB लिखिएगा, क्योंकि सीरीज में है, तो 1/C और प्लस 1 कितना? 18C। एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 18। तो ये हो जाएगा 18, और प्लस कितना? 1, यानी कि 19/18C। तो CAB जो आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 18/19। पलट दिए दोनों तरफ खाली भी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? अगला सवाल बनाने के लिए तैयार हो? चलो अगला सवाल बना करके दिखाओ। अगला सवाल बना करके ये दिखाओ कि है यूं कि अपने पास आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है CAB का वैल्यू, कि A से B तक में जो है सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होना है, ठीक ना? अच्छा, इसमें आप ये कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में आप ये कर दीजिएगा कि ये तार जो है तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये मान के चलना।
इस सिंबल का मतलब क्या होता है, घुमा करके क्रॉस किया, मतलब ये टच नहीं है एक दूसरे से, ऊपर से फ्लाई करके क्रॉस किया। ठीक ना। चलो, पता चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। सर बड़ी अजीबो गरीब फ्लाईओवर लग रहा है ये तो, पता ही नहीं चल रहा है किधर से चढ़े किधर से उतरे, है ना। तो सबका जुगाड़ एक ही है, क्या, पोटेंशियल मेथड। अब देखो पोटेंशियल मेथड इसमें कैसे लगाना है, ध्यान दो। पोटेंशियल मेथड कैसे लगाना है, क्या बोला कि जो दो टर्मिनल तुम्हारे पास गिवन रहे, उस दोनों टर्मिनल को मन ही में क्या करो, एक बैटरी से जोड़ दो। ध्यान से देखो, सीखो। पॉजिटिव टर्मिनल का अगर पोटेंशियल भी मानोगे तो नेगेटिव का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो। हम तार से चलेंगे तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा, मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, और अगर हम यहाँ से आगे जाएंगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा, यहाँ से इधर भी जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, सर्किट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो पोटेंशियल बदलेगा नहीं। इतना सेवा समाप्त। ठीक है। अब इससे आगे इधर भी जाइएगा तो पोटेंशियल आपका बदलेगा, इसीलिए अब हम यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ जा करके रुके हुए हैं। फिर नेगेटिव वाले से चलना शुरू किए, यहाँ का पोटेंशियल कितना, इधर आओगे तो भी बदलेगा, इधर जाओगे तो भी बदलेगा। ऊपर जाएंगे, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना, 2 ही पॉइंट है अपने के पास, क्या, एक भी और एक 0। इस बार एक्स वाला कोई लोचा नहीं है, तो एक टर्मिनल मान लीजिए भी और एक टर्मिनल मान लीजिए कितना, 0। अब देखिए कि ये जो दोनों कैपेसिटर है आपका, ये भी और 0 के सीरीज में लगा हुआ है। तो दो कैपेसिटर को लगा दिए भी और 0 के बीच में, किसमें, सीरीज में लग गया। दोनों का कैपेसिटेंस है कितना, ये भी 2C और ये भी कितना, 2C। इस दो कैपेसिटर को देखिए, ये दो कैपेसिटर, ये भी कहाँ लगा हुआ है, भी और 0 के सीरीज में। चलो भाई लगा दिए इसको भी कहाँ पर, भी और 0 के बीच में, सीरीज में। ठीक है। ये भी कितने का, 2C का, और ये भी कितने का, 2C का। इस दोनों कैपेसिटर को देखो, ये भी दोनों कहाँ लगा हुआ है, भी और 0 के सीरीज में है दोनों। तो भी और 0 के बीच में है सीरीज में, तो चलो इसको भी लगा दिए कहाँ पर, भी और 0 के बीच में सीरीज में। ये भी कितने का, 2C का, और ये भी कितने का, 2C का। अब देखिए ये दोनों को देखिए, ये दोनों भी कहाँ लगा हुआ है, भी और 0 के बीच में। भाई साहब लो लगा दिए इसको भी दोनों को, किसमें, भी और 0 के बीच में सीरीज में। ये भी कितने का, 2C का, और ये भी कितने का, जो V वाला टर्मिनल था यही टर्मिनल था A, और जो O वाला टर्मिनल था यही टर्मिनल था क्या। अब जरा ध्यान से देखिए आप कि ये सर्किट कैसा दिख रहा है, यही वाला सर्किट तो ये सर्किट है। तो बस टेढ़ा मेढ़ा जो बनाया रहेगा उसको हम लोग आसानी से पोटेंशियल मेथड से क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। अब देखो ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में है तो सीरीज में क्या लिखते हो, 1/C इक्वल टू C1 1/C1 और प्लस 1/C2। तो 1/C1 प्लस 1/C2 जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2C प्लस 1 जो किसके बराबर में हो जाएगा, C इक्विवेलेंट किसके बराबर में, C के बराबर में। ऐसे भी कल बोले थे कि जब दो एक जैसा कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो, जब दो एक जैसा कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो तो नेट कैपेसिटेंस कितना होता है, C/2। तो 2C है तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C। अब इसी को अगर थोड़ा अच्छा से आप बना दीजिएगा तो सारा तो एक ही जैसा है, सबका CC ही आएगा। तो अब सारा C वाला जो है तो 4 को लगा दीजिए आप पैरेलल में। ये हो गया B और ये हो गया कितना, A, सबका कितना है। तो जब C इक्विवेलेंट आप लिखिएगा तो पैरेलल में क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी कि कितना हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया, बन रहा था तुम लोगों से। देखो कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहे, अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आए, सीरीज में पैरेलल में कुछ नहीं समझ में आए, तो क्या करो, मन ही मन एक बैटरी से जोड़ दो। और तुम ये जानते हो कि सीधे रास्ते पे हम चलेंगे तो थोड़ी मेरा पोटेंशियल गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। तो ऐसे भी जब करंट चलता है पोटेंशियल रास्ते से, तार से होकर के, तो तार हम लोग मान के चलते हैं कि आइडियल वायर है, इसके कारण किसी तरह का पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा। अब जैसे ही सर्किट एलिमेंट आएगा पोटेंशियल बदल जाएगा, तो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन इधर सर्किट एलिमेंट है तो नहीं जाएंगे, इधर गए पोटेंशियल उतना ही रहा।
अब भाई यहाँ से कोई रास्ता नहीं बच रहा है तुम्हारे पास, तुम नहीं जा सकते, तो यहाँ रुक गए। यहाँ से जीरो पोटेंशियल लेके चले, रास्ते रास्ते जा रहे हैं, रास्ते रास्ते जा रहे हैं, यहाँ तक जीरो। अब यहाँ से फिर तीन रास्ता, इधर आए तो भी जाएंगे, इधर आए तो भी जाएंगे पोटेंशियल से, तो इधर हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों कि पुलिस चौकी है, जाएंगे तो पकड़ाएंगे। तो रास्ता इधर दिख रहा है खाली, इधर गए, यहाँ पर आकर के रुके हुए हैं क्या, इधर जाएंगे तो भी मरेंगे, इधर जाएंगे तो भी मरेंगे, रुक गए। अब देख रहे हैं कि हमारे पास दो ही पॉइंट है, या तो भी है या तो जीरो है। तो भी और जीरो हम दो पॉइंट नोट कर लिए। भी वाला कौन सा पॉइंट है, ए, और जीरो वाला कौन सा पॉइंट है, ये ए और ये जीरो। अब देखिए ये दो कैपेसिटर को कहाँ लगा हुआ है, भी और जीरो के सीरीज में लगा दिए, भी और जीरो के बीच में सीरीज में। सारे कैपेसिटर का सिस्टम आप देखिए कि भी और जीरो के बीच में है, और कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल मेथड से जिस सर्किट के बारे में हमको कुछ नहीं पता चले उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो इसी सवाल में दोस्त अब तरफ के नहीं जाएगा, अब कट के जाएगा, ठीक ना। कट के जाएगा और तुम लोग बनाएगा, हम नहीं बनाएगा, हमको नहीं आता। क्वेश्चन वही है, क्या करना है, फाइंड करना है आपको सी ए बी। चलिए बनाइए, बनाइए, ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइए, टाइम दीजिए थोड़ा सा। पलक, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है ना? पढ़ो थोड़ा सा मेहनत करके। नहीं समझी, नहीं पढ़ोगी ना, ये सोचती रहोगी कि हमको नहीं आ रहा है, तो और दिक्कत बढ़ता जाएगा। क्या भाई साहब लोग, समझ में कुछ आया है? बोले थे ना बहुत आसान चैप्टर है ये, कैपेसिटर बहुत आसान चैप्टर है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी। सेम सारी चीज़ें रिपीट करूंगा कहाँ, अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस में, बस कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस रहेगा।
चलिए शुरू किया जाए बनाना। चलिए देखिए, फिर से क्या बोले, सर्किट में कुछ पता तो नहीं चल रहा है सीरीज पैरेलल का। तो सीरीज पैरेलल का पता नहीं चल रहा है तो पोटेंशियल मेथड लगाएंगे, क्या करेंगे, इस दोनों को एक मन में ही एक बैटरी से जोड़ देंगे। अब बैटरी का ये बड़ा वाला पोटेंशियल V होगा तो छोटा वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से चलना शुरू करिए, पोटेंशियल भी यहाँ तक आए तो पोटेंशियल कितना। अब यहाँ से इस रास्ते में जाओगे तो भी पिटोगे, इस रास्ते में जाओगे तो भी पिटोगे, इसीलिए हम लोग रास्ता चुनेंगे ये वाला जाने के लिए, और इस रास्ते में भी यहाँ तक चल के आएंगे तो पोटेंशियल उतना ही रहेगा। अब यहाँ के बाद किसी भी रास्ते में जाएंगे तो पिटेंगे, इसीलिए रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 0 पोटेंशियल लेके चले, 0 0 0 यहाँ तक आए, पोटेंशियल कितना। यहाँ से इस रास्ते में आए तो भी पिटेंगे, इस रास्ते में आए तो भी पिटेंगे, रास्ता खाली है एक ये वाला, इसमें चलेंगे, पोटेंशियल लेके चलेंगे यहाँ तक 0। अब यहाँ से किसी भी रास्ते में आएंगे तो पिट जाएंगे, इसीलिए रुक जाएंगे। बीच में एक जंक्शन हम देख रहे हैं ये वाला, यहाँ का कुछ सर पोटेंशियल पता चल जाता तो मज़ा आ जाता। नहीं पता है कोई बात नहीं, मान ले कि पोटेंशियल हो गया यहाँ का कितना। तो देखो V और 0 के बीच में कहीं पर पोटेंशियल x है, इसीलिए x को क्या रखेंगे हमेशा बीच में। अब देखिए कि अपने पास 3 पॉइंट है, एक है V, एक है x और एक है क्या 0। ये 3 पॉइंट है। इस दो को देखिए, ये दो सीरीज में है V और 0 के बीच में, तो सीरीज में लगा दिए V और 0 के बीच में, दोनों है कितना 2C और ये भी कितना 2C। कोई दिक्कत है। इस वाले कैपेसिटर को देखो कहाँ है, V और X के, लगा दो इसको V और X के बीच में, कैपेसिटेंस है कितना 2C। इस वाले को देखो कहाँ पर है, X और 0 के बीच में, लगा दो X और 0 के बीच में, इसका भी कैपेसिटेंस है कितना 2C। इस वाले को देखो ये कहाँ है, V और X के, चलो भाई लगा दो इसको भी V और X के बीच में, ठीक ना, लगा दिए कहाँ पर इसको, V और X के बीच में। अब जब ये V और X के बीच में लग गया, इसका भी कैपेसिटेंस है कितना। और इस वाले को देखो ये वाला कहाँ है, X और 0 के, चलो लगा दो इसको भी कहाँ पर, X और 0 के बीच में लग गया, ये भी कितने का 2C का। अब ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला ये दोनों है, ये कहाँ पर है, V और 0 के, तो इसको भी लगा दीजिए कहाँ पर, V और 0 के, बड़ी अच्छा घर लग रहा है सर, V और 0 के बीच में, ये भी कितने का 2C का, और ये भी कितने का, यही पॉइंट था अपना B और यही पॉइंट था अपना क्या। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में। तो इस दोनों ऊपर वाले को जब दोनों को मिला करके बनाओगे तो इसका जो बन जाएगा, ये ऊपर वाले दोनों का जब मिला करके तुम एक कैपेसिटर बनाओगे तो 2C है, सीरीज में 1/2C 1/2C करोगे तो ये कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो कि जैसे ही इस बीच वाले दोनों पैरेलल वाले को जोड़ोगे तो 2C और 2C कितना हो जाएगा 4C, और ये भी कितना हो जाएगा 2C 4C। मतलब इस बीच वाले दोनों में जब हम लोग आ रहे हैं तो ये बीच वाला दोनों कितने का हो जा रहा है, ये भी 4C का और ये भी कितने का, और नीचे वाला ये दोनों 2C मिल करके एक बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, यही पॉइंट था A और यही पॉइंट था क्या, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/2C प्लस 1/2C 1/C, रिवर्स करेंगे C के बराबर में। अब देखिए कि इस दोनों को फिर जोड़ेंगे तो सीरीज में है, आधा हो जाएगा, दोनों एक जैसा है तो कितना हो जाएगा 2C। मतलब अब जो यहाँ से जो ये बनने वाला है, ये बनने वाला है कैसा, ऊपर C बीच में 2C और नीचे फिर से कितना, यही तो बनेगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा क्या A। ये है आपका C, ये है कितना 2C और ये है कितना, हो जाएगा ना 4C 1/4C और 1/4C 1/2C, रेसिप्रोकल करोगे तो 2C। अब ये सारे पैरेलल में है, पैरेलल वाले को क्या करते हैं, तो जो CAB आपका हो जाएगा वो C प्लस 2C और प्लस C, जो हो जाएगा कितना, सवाल सॉल्व। समझ में आया कैसे करना है स्टेप वाइज। स्टेप वाइज इस तरह से आप लोग सवाल को बनाएंगे तो पोटेंशियल मेथड से जो कहीं का नहीं दिखेगा वो भी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, हमको किस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये कब लगाना है, जब आपको कुछ नहीं समझ में आए,
जब आपको सर्किट देख करके दिमाग काम ही नहीं करे कि ये मेरा सीरीज में है कि पैरेलल में है, वहां क्या करें? क्या बोले? मन में एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ दो। कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है कि भाई रास्ते से चलेंगे मेरा पोटेंशियल लूज नहीं होगा, मेरा पोटेंशियल ना घटेगा ना बढ़ेगा। हम चलना शुरू किए रास्ते से, यहाँ तक पोटेंशियल सेम लेके आए। अब यहाँ से 3 रास्ता, तो सोचेंगे किधर से जाएं, तो जिधर से मेरा नुकसान नहीं हो उधर से जाएं। इधर से जाएंगे तो भी बदल जाएंगे, इधर से जाएंगे तो भी बदल जाएंगे, इधर एक खाली रास्ता, इधर से चले, यहाँ तक आए वही पोटेंशियल लेके। अब यहाँ से देख रहे हैं कहीं भी जाओगे तो बेटा फंसोगे, इसीलिए यहाँ पर रुक के खड़े हैं। देखिए दूसरा रास्ता से चल के देखते हैं, इधर से चले यहाँ तक आए, पोटेंशियल भी 3 रास्ता देखे, 2 रास्ता में नुकसान है, तीसरे रास्ते से चले यहाँ पर गए, किसी भी रास्ते में जाएंगे पिटेंगे उतना ही पोटेंशियल लेके। अब बीच में एक जंक्शन दिख रहा है जहाँ का पोटेंशियल हमको पता नहीं चल रहा, उसका पोटेंशियल कितना मान लिए? कुछ भी मान लो XYZ। अब देखो कि x जो पोटेंशियल है वो v और 0 के बीच का ही तो कहीं है, v और 0 के बीच का ही तो कहीं है। तो तुम्हारे मन में कई बार आया होगा इस x को इस साइड क्यों नहीं रखे, तो v और 0 के बीच में x है तो बीच में ही रखेंगे, ठीक ना? अब बीच में रखेंगे तो अब एक एक सिस्टम को पकड़िए, ये दोनों सीरीज में, कहाँ v और 0 के, तो v और 0 के बीच में सीरीज में लगा दिए। ये वाला कैपेसिटर 2C कहाँ, v और x के बीच में, तो v और x के बीच में लगा दिए। ये वाला कहाँ, x और 0 के बीच में, तो x और 0 के बीच में लगा दिए। ऊपर वाला ये 2C कहाँ पर, तो v और x के बीच में लगा दिए, v और x के बीच में। ये वाला कहाँ, 0 और x के बीच में लगा दिए। अगर इस बीच में एक और ऐसा रहता, समझ रहे हो ना, तो क्या करते, तो फिर से लगाते v और x के बीच में, x और 0 के बीच में, है ना? बात वैसा ही आता। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से लगा देंगे। अब यहाँ से सर्किट उससे बहुत आसान दिखने लगा है, क्या कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल वाले को 1/2 1/2 करेंगे तो 2C कितना हो जाएगा, 4C, और ये भी 2C कितना, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में सेम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो आधा हो जाता है, तो 2C का है तो कितने का हो जाएगा? ये दोनों भी सीरीज में है, 2C का तो कितना हो जाएगा? अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में एक जैसा कैपेसिटर जुड़ता है तो आधा हो जाता है, तो 4C का कितना हो जाएगा? C का C ही है, C का C ही है, तीनों पैरेलल में है, जोड़ देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेडी। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से कितना भी खतरनाक सर्किट रहे, इस खतरनाक सर्किट को आप चुटकी में पैरेलल और सीरीज में बदल सकते हैं, जिसको देख के आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसमें कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो ऐसे सर्किट में हमको क्या करना है, पोटेंशियल मेथड इसका नाम ही है। तो इस पोटेंशियल मेथड में आपको क्या करना है, इस पोटेंशियल मेथड में आपको क्या करना है, इस पोटेंशियल मेथड में क्या करना है, आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना है, क्या कि इस पोटेंशियल मेथड में, इस पोटेंशियल मेथड में क्या करना है, इस पोटेंशियल मेथड में आपको ज्वाइन द टर्मिनल ऑफ सर्किट, ज्वाइन द टर्मिनल ऑफ सर्किट विथ एन इमेजिनरी सेल। हम क्या करेंगे, इसको एक इमेजिनरी सेल के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान किस चीज का रखेंगे, इफ वी मूविंग along wire then no potential will change। तब क्या होगा, किसी तरह का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। नो पोटेंशियल विल चेंज, किसी तरह का पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। एंड इफ एनी सर्किट एलिमेंट, इफ एनी सर्किट एलिमेंट, यहां सर्किट एलिमेंट हम लोगों का क्या है, कैपेसिटर है, ठीक ना? यहां पर सर्किट एलिमेंट क्या है, कैपेसिटर है। इफ एनी सर्किट एलिमेंट कम्स इन पाथ, अगर कोई भी सर्किट एलिमेंट रास्ते में आ गया, द पोटेंशियल विल क्या होगा, द पोटेंशियल विल चेंज, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जहां से पोटेंशियल चेंज होने का उपाय रहे उधर हम लोग क्या करेंगे, जाना अवॉइड करेंगे, उधर से हम लोग नहीं जाएंगे, रुक गए। अब इसके बाद भी होगा
कि कुछ जंक्शंस ऐसे बचेंगे जहां का पोटेंशियल तुमको पता अभी भी नहीं रहेगा। जैसे ये देखो, इसका एक्स और एक्स, ठीक ना। इसके बाद भी होगा क्या कि एट सम जंक्शंस, कुछ जंक्शंस ऐसे होंगे। ये मत पूछना कि जंक्शन क्या होता है, पता है तुमको क्या होता है जंक्शन? रेलवे में 3 तरह का चीज होता है, एक टर्मिनल, एक जंक्शन और एक सेंट्रल। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां 2 से ज्यादा वायर आके मिलते हो। किसी जंक्शन से, रेलवे का जो जंक्शन होता है ना, वहां से 3 अलग अलग रूट कम से कम बटेगा। जैसे आपका छपरा जंक्शन है, तो छपरा जंक्शन से आपका 3 रूट बढ़ता है। एक तो इधर चला जाएगा हाजीपुर के तरफ, इधर एक चला जाता है सिवान, और इधर वाला एक थावे मसरक टाइप का कोई सा है। अलग अलग रूट है ना। तो कम से कम 3 रूट जहां से बटे, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? जंक्शन। तो देखो, तो ये जंक्शन है कि नहीं है? 3 रूट है यहाँ से निकल रहा, 2 वाले को टर्मिनल बोलते हैं। आप लोग सुने होइएगा राजेंद्र नगर टर्मिनल। पटना जंक्शन से ट्रेन आती है, राजेंद्र नगर टर्मिनल जाती है, और वहां से एक ही रास्ता है, सीधे चली जाएगी कहाँ पे? उधर मोकामा के तरफ। तो इसीलिए राजेंद्र नगर टर्मिनल है, कि जहां से एक ही रास्ता हो, तो आप इसको टर्मिनल बोल सकते हैं। क्यों? यहाँ से एक ही रास्ता है। लेकिन ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है? जंक्शन है। यहाँ पर 3 अलग अलग रूट है। तो फिर भी क्या होता है? एट सम जंक्शंस द पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। फिर भी कुछ जंक्शन पर क्या होता है? पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक ना। तो लेट द पोटेंशियल, लेट द पोटेंशियल एट दैट जंक्शन एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लीजिए कि उस जंक्शन का पोटेंशियल क्या मान लीजिए? एक्स वाई जेड कुछ भी है, ठीक ना। और लास्ट में क्या करिए? तो अरेंज करिए, अरेंज अरेंज ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर को अरेंज करिए बिटवीन देयर प्रॉपर पोटेंशियल, कि उसके प्रॉपर पोटेंशियल के बीच में क्या करिए? हर एक कैपेसिटर को आप अरेंज कर दीजिए। जब अरेंज कर दीजिएगा तो आपको सर्किट स्पष्ट दिख जाएगा कि कौन पैरेलल में है और कौन सीरीज में। मैं क्या बोला कि जब भी तुमको कुछ नहीं पता चले सर्किट में, पैरेलल जा रहा है कि सीरीज जा रहा है कि क्या जा रहा है, क्या करना है? एक इमेजिनरी सेल से सर्किट को जोड़ दीजिए। अब सर्किट में जब भी हम अलोंग द वायर मूव करेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि किसी तरह का पोटेंशियल लॉस नहीं हो रहा है, ना ही गेन हो रहा है। क्योंकि जो वायर यूज होता है वो आइडियल वायर का हम लोग यूज करते हैं। ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कैसा भी वायर ले लेंगे उसका थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके कारण पोटेंशियल में ड्रॉप होता है। जिसके कारण आप लोग देखते होइएगा कि अपने घर में केवल 240 वोल्ट के हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं। लेकिन फिर भी जो ये आता है वो कैसे आता है? 33,000 वोल्ट, 33 के बी, 55 के बी, उससे घटा करके फिर 11 के बी, फिर 11 के बी से हम लोग इसको बदलते हैं कितने में? 240। तो जब जरूरत है 240 वोल्ट का ही, तो फिर इतना बड़ा 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 पोटेंशियल क्यों जनरेट करेंगे? तो इसका कारण ये होता है कि अपने घर के बगल में तो पावर जनरेट होता नहीं है। घर के बगल में पावर जनरेट होता नहीं है, बहुत दूर होता है, हजारों किलोमीटर दूर होता है हमारे घर से, है ना। तो इतना दूर हम लोग तार खींच करके लाएंगे। तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तो वो रेजिस्टेंस रोकेगा पोटेंशियल को फ्लो करने से। अब जब पोटेंशियल को रोकेगा भाई, तो ये अगर बहुत दूर फॉर्मेशन होगा तो कितना भी गिरते गिरते आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू में अगर फॉर्म कर देंगे तो कितना भी गिरेगा, कितना भी गिरेगा तो अपने पास एक बहुत बड़ा अमाउंट पहुंचेगा, बहुत बड़ा अमाउंट पहुंचेगा। फिर हम उसको ट्रांसफार्मर लगा करके क्या करेंगे? डाउन करके 240 में बदल करके अपने घर में यूज कर लेंगे। लेकिन जरा सा सोचो कि जहां पे हम लोग पावर स्टेशन लगाए हुए हैं, जहां से पावर जनरेट हो रहा है, वहां पर अगर 240 वोल्ट ही जनरेट किया जाए, किया उतना ही जाता है, 240 वोल्ट ही जनरेट किया जाता है, उसको वहां ट्रांसफार्मर लगा करके अप कर दिया जाता है। कितने में? 55 केबी में, 33 केबी में, 11 केबी में। लेकिन अगर वहां से 240 वोल्ट ही भेज देंगे, तो रास्ते में वायर के रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा? गिरते 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 हमारे घर तक कितना आएगा? लड्डू। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तब पावर का लॉस हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं?
पावर स्टेशन पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, इस 240 वोल्ट को अप करके कितना में पहुंचा देते हैं, 55,000 केवी में। अब 55,000 केवी का बड़ा सा लाइन लेकर के आएगा हमारे शहर में कहीं पर, उस 55,000 को क्या करेगा, हमारे राज्य में गिरा के कर देगा 33 केवी का। फिर 33 केवी का वायर आएगा घिंच करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में इसको फिर डाउन करके क्या कर देगा 11 केवी। फिर 11 केवी करके आएगा क्या हमारे प्रखंड में, प्रखंड में ये 11 केवी आया, और ये 11 केवी जब हमारे ट्रांसफार्मर में आया तो इसको हम लोग घटा करके कितना कर देते हैं 240 वोल्ट, और फिर हम लोग घर में ला करके यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, पावर लॉस पता नहीं चलता है बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट करने से। लेकिन अगर 240 वोल्ट को ही भेज देंगे तो हमारे घर तक आते आते कुछ बचेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए बहुत हाई पावर में जनरेट किया जाता है वोल्टेज को। तो क्या बोले कि ये मान के चलना है हम लोगों को कि अपना जो वायर है वो आइडियल वायर है, इस वायर में किसी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, तो तार से चलेंगे किसी तरह का पोटेंशियल नहीं बदलेगा। रास्ते में अगर कोई सर्किट एलिमेंट आया तो पोटेंशियल बदलेगा, और हम लोगों को उस रास्ते को क्या करना है, एवॉइड करना है। जब रास्ते को एवॉइड करेंगे, फिर भी इतना करने के बाद भी कुछ जंक्शंस ऐसे बचेंगे जहां का पोटेंशियल हमको पता नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो उस जंक्शन का पोटेंशियल कुछ भी XYZ मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि एक एक कैपेसिटर को उठाएंगे, ईच कैपेसिटर को उठाएंगे, और उसके प्रॉपर पोटेंशियल के बीच में हम लोग क्या करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे। अपने आप आपको सर्किट दिखने लगेगा कि सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर हम लोग जो मेथड है उस मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सीरीज के लिए 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 प्लस c3, और पैरेलल के लिए c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 का यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब सर्किट का एक आखिरी क्लास बचा हुआ है, जिस आखिरी क्लास में हम आपको बताएंगे क्या, कि अगर इनफाइनाइट कैपेसिटर लगा हुआ हो, ठीक ना, तो हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। वैसे अपने सिलेबस में है नहीं, बोर्ड के सिलेबस में, ये सब भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, छोटा छोटा सर्किट पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक अच्छा लेवल में पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे कि समझ में आएगा। घर से इतने सर्किट को प्रैक्टिस करके आइएगा खुद से, ठीक ना, काफी आज के लिए।